स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ गिवन बाय द सिंबल म्यू। तो इससे पहले जो हमारे लेक्चर सीरीज़ थी उसमें आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट लॉ दैट सेड दैट फ्रिक्शनल फोर्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इसी चीज़ को हम अगेन रिपीट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं। इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया। अब इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। इसी फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लीकेबल होगी दैट इज़ नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गई हमारी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और उसी के ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट एक और फोर्स आ रही है दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स डिनोटेड बाय स्मॉल f। वेट अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एंड उसी वेट के नॉर्मल और हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर में एक फोर्स एप्लीकेबल हो रही है दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट को हम W से डिनोट करते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नाउ अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट हम इंक्रीज़ कर दें, तो वेट को जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी ऑपोजिट है इन द डायरेक्शन ऑफ वेट। तो उसको हम ले लेते हैं द वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मीन्स जब हम वेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, और अगर वेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन भी डिक्रीज़ होगा। क्यों होगा? बिकॉज अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो उसको मूव करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स को भी ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगा। और इस डायग्राम से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पर अगर W को लगा देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट अगर ले लिया जाए और ये अगर ले लिया जाए तो हमें यहाँ से क्लियरली शो होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करते हैं दैट इज़ म्यू, और इस म्यू को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू की वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करें इस इक्वेशन से, अगर इसको सब्जेक्ट ले लें म्यू को, तो वी आर लेफ्ट विथ फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रिक्शन अपॉन R, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन R। तो म्यू इज़ अ रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। म्यू डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल किस तरह का है, सरफेस किस तरह की है, एंड टेम्परेचर पर।